सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति के बाद दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई अब 23 मई को। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव संपन्न। अभिषेक अध्यक्ष तो महामंत्री हुए कमलेश यादव। 2 दिन के प्रवास के लिए काशी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे होने पर 8 अभियानों के साथ मनाई जाएगी जश्न। तैयारी को लेकर हुई बैठक। और अब देखते हैं समाचारों को। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार तक रोक लगाए जाने के चलते अब जिला न्यायालय में 23 मई को सुनवाई होगी। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में अब 23 मई को जिला न्यायालय में सुनवाई होगी। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में होगी, जिसमें उसने आदेश दिया है कि शुक्रवार तक जिला न्यायालय इस प्रकरण में कोई कार्रवाई न करे। इसके पूर्व ज्ञानवापी प्रकरण में सर्वे रिपोर्ट को विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अदालत में पेश किया। कुल 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में 1500 से ज़्यादा फोटो और 70 पेज के एनेक्स्चर शामिल हैं। विशेष सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट के अलावा अन्य 3 मामलों में वाराणसी की जिला अदालत में 23 मई को 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि ज्ञानवापी प्रकरण का वाराणसी कोर्ट 2 दिन के लिए सुनवाई रोक दे। ऐसा हमारे मित्रों ने वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अवगत कराया है। और इस संदर्भ में हमें मालूम हुआ है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता स्वस्थ हैं, भाई शंकर जैन जी, तो विष्णु जी ने इस आशय का भी वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया कि 2 दिन के लिए हमें अवधि दिया जाए। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी ढंग का गाइडलाइन दे दिया। क्या वाराणसी कोर्ट अब सुनवाई 2 दिन के लिए रोक दिया है यहाँ पे? जी माननीय, यदि ऐसा है तो वहाँ तो लिखित आदेश आ जाएगा, 2 दिन के लिए ये सुनवाई रोक दी जाएगी। तो आज जो सुनवाई होनी थी वो नहीं होगी? जी ये लग रहा है। सर, ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है आज एडवोकेट कमिश्नर द्वारा विशाल सिंह जी द्वारा, जी, क्या वो रिपोर्ट आप लोग सर्टिफाइड कॉपी उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो लिफाफा बंद है और वो माननीय न्यायालय की, ये आख्या माननीय न्यायालय की प्रॉपर्टी है। तो जब तक वो उसको सुन नहीं लेते हैं, जज साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पर हमारी भी मर्यादाएं अधिवक्ता होने के नाते उसकी उस सीमाओं का अतिक्रमण हम नहीं कर सकते। पूर्व वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि विशाल सिंह से उनकी क्या दुश्मनी है ये नहीं पता। पूर्व वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने बातचीत में अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि विशाल सिंह से उनकी क्या दुश्मनी है यह पता नहीं, लेकिन वह बहुत दुखी हैं कि उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अजय मिश्रा ने कहा कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विशाल सिंह के साथ वह खड़े हो पाए। वहीं उनसे जानने का प्रयास किया गया कि उन्होंने ज्ञानवापी कमीशन के 2 दिन की कार्रवाई में क्या चीज़ें देखी। इस पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी दीवार का अगर अवलोकन करेंगे तो वहाँ पड़े अवशेष पर बनी कलाकृतियाँ और दीवार पर बनी कलाकृतियाँ मिलान में मिल जाएंगी। उनसे जब पूछा गया कि श्रृंगार गौरी के मामले में कहा जाता है कि श्रृंगार गौरी बाहर की दीवार पर है, तो फिर बाहर की दीवार और अंदर की दीवार में क्या अंतर है। इस पर उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी हुई है। उन्होंने कहा कि इस पर वादी और उनके अधिवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि यह श्रृंगार गौरी की चौखट है, यह उसी का अवशेष है। वादी पक्ष का कहना है कि हिंदुओं को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए उनका प्रतीक मानकर यहीं पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट अंदर की नहीं है, इसलिए वह अंदर की जानकारी नहीं दे सकते। उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसको किसी को न पता हो। सारी चीज़ें सबको पता है और रिपोर्ट उठा लीजिए, क्योंकि हमको लगता है सबके पास रिपोर्ट आ गई है जो है। तो आप रिपोर्ट देख लेंगे तो और चले जाइए मौके पर जो है, रिपोर्ट को मिला लीजिए, 1 भी इंच अंतर नहीं पाएंगे आप। असलियत तो हमें भी नहीं पता है कि उन्होंने मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया, क्योंकि फिर आपने लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है कि उनको अपनी छवि धूमिल हमारे सामने दिखाई दे रही थी, केवल अपनी छवि बनाने के लिए ही उन्होंने मुझे नीचा दिखाया है। मैं विशाल जी को दे चुका हूँ संदेश कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसका फैसला भगवान और वो करेंगे। मैं उनसे कुछ आपत्ति उनके ऊपर नहीं करूँगा, लेकिन फैसला तो होगा और होगा, ऐसा होगा कि सब देखेगा और मैं कुछ आपको करूँगा नहीं, लेकिन भगवान ही जान रहे हैं, इसलिए भगवान ही फैसला करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार शाम वाराणसी पहुंची।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को वाराणसी पहुंची। सोनभद्र से राज्यपाल का हेलीकॉप्टर शाम 5 बजे के बाद पुलिस लाइन हेलीपैड पर लैंड हुआ। यहां से वो सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुई, जहां रात्रि विश्राम करेंगी। आनंदीबेन के सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को और सुबह नगर निगम स्थित शहीद उद्यान जाएंगी। इस दौरान वो वहां होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। वहां के कार्यक्रम के बाद कमिश्नरी सभागार में आयोजित किशोरियों के HDP टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगी। युवती से छेड़छाड़ के मामले में ग्रामीणों ने रोहनिया थाने के मोहन सराय चौकी का घेराव किया। गुरुवार को युवती के छेड़छाड़ के मामले को लेकर रोहनिया थाने की मोहन सराय चौकी का स्थानीय ग्रामीणों ने घेराव किया। इस दौरान पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि मोहन सराय पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही ने सुनसान स्थान पर उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की और जब वह चिल्लाने लगी तो वह उसे छोड़कर भाग गया। फिलहाल मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल और थाना प्रभारी की तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद युवती ने स्वयं मौके पर उपस्थित होकर आप बीती बताई, तब जाकर माहौल शांत हुआ। वहीं मौके पर पहुंची सीओ सदर से पूर्व मंत्री ने उक्त सिपाही को तत्काल बर्खास्त करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान मौजूद रहे। बुलवाइए यहाँ पे, ऐसे गुंडई करेंगे यहाँ पे। मैं लगता हूँ कोई गलत आदमी हूँ। आप नहीं गलत हो तो मैं भी तो गलत नहीं हूँ। चला अंदर चलो। आप अपने सिपाही को गलत नहीं मानते हैं, गलत मानेंगे? आपका थाना जाएंगे नहीं आप? मैं नहीं कहीं जाता सीओ साहब। क्यों नहीं जाएंगे? जरूरत पड़ गया आप भी जाएंगे। काफी गहमा गहमी के बीच लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव काफी गहमा गहमी के बीच संपन्न हो गया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में काफी जोश देखने को मिला। इसके साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और PSC मौजूद रही। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में कुल 3,399 मतदाता थे, जिनमें छात्र मतदाता 2,140 और छात्राएं 1,259 थीं, जिसमें कुल 1,582 46.54% मतदान पड़े, जिनमें छात्र 1046 और छात्राएं 536 थीं। मतगणना के बाद अध्यक्ष पद के लिए अभिषेक कुमार ने 1029 मत पाकर जीत दर्ज किया। वहीं उनके प्रतिद्वंदी अजय यादव को 540 वोट ही मिले, जबकि नोटा को 0 और अवैध मत 13 पाए गए। उपाध्यक्ष पद की बात करें तो श्रीकांत सिंह चौहान ने 829 मत पाकर अपना जीत दर्ज किया। वहीं उनके प्रतिद्वंदी अमित यादव को 727 मत मिले, जबकि नोटा पर 10 वोट पड़े और 16 अवैध मत पाए गए। इसके अलावा महामंत्री पद के लिए कमलेश यादव ने 910 वोट पाकर जीत दर्ज किया। उनके प्रतिद्वंदी विशाल यादव ने 625 वोट हासिल किए। नोटा पर 23 और अवैध वोट 24 पाए गए। पुस्तकालय मंत्री पद के लिए द्वारकानाथ यादव ने 906 मत पाकर जीत दर्ज किया। उनके प्रतिद्वंदी सुजीत कुमार को मात्र 632 वोट ही मिले। नोटा पर 20 और अवैध 24 वोट पाए गए। संकाय प्रतिनिधि कला संकाय पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी, जिसमें अभिषेक यादव ने 676 मत पाकर जीत दर्ज किया। वहीं प्रतिद्वंदी के रूप में अरुण कुमार ने 201 मत पाए, आशीष कुमार को 168, उपेंद्र कुमार को 60 और अंगद चौहान को 80 वोट मिले। नोटा पर 30 मत पड़े और अवैध मत 65 पाए गए। बहुत खुशी हो रही है, हमारी मेहनत आज सफल हुई है और ये जीत का श्रेय मैं सभी छात्राओं को देता हूँ, जिन्होंने मेरी मेहनत को समझा, जिनके समक्ष मैं सदैव खड़ा रहा हूँ। उन सभी छात्राओं ने आज वोट करके ये बता दिया है कि अभिषेक कुमार सच में उनके लिए अच्छे कार्य किए हैं, उनके समस्याओं को समाधान किए हैं, उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और ये जीत का श्रेय पूरा सभी छात्राओं को जाता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way.
We just don't believe in learning. We believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार की दोपहर सारनाथ के आशापुर ओवरब्रिज के पास अमूल के कंटेनर ट्रक में आग लग गई। सारनाथ के आशापुर ओवरब्रिज के पास गुरुवार को दोपहर अमूल के कंटेनर ट्रक में आग लग गया, जिसको लेकर वहां हड़कंप मच गया। चालक इलाका सिंह और खलासी जगदीश ने ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हादसे की सूचना पाकर आशापुर चौकी प्रभारी अखिलेश वर्मा मौके पर पहुंचे और अग्निशमन दल को सूचित किया। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने तुरंत यातायात रोक दिया। बताया जाता है कि कंटेनर लहरतारा से बलिया जा रहा था। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं मिली। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अत्यधिक गर्मी में भी पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ हुआ। पूर्वांचल क्षेत्र में इस गर्मी में तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का बना हुआ है और ऐसे में सभी जीव एवं पादप जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में जल संरक्षण में अभूतपूर्व तरक्की की है एवं साथ ही जल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में पौधों के संरक्षण का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें मूलतः मई व जून के महीने में पौधों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें पौधों को उपयुक्त इष्टतम जल देकर संरक्षित किया जा रहा है। विगत वर्षों में BHU के दक्षिणी परिसर में लगभग 10,000 पौधों का सघन पौधारोपण किया गया है। इन पौधों को इस प्रतिकूल परिस्थिति में बचाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य एवं बहुउपयोगी उद्देश्य है। विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर के इस निकटवर्ती भूभाग में जलस्तर की भारी कमी रहती है और ग्रीष्म ऋतु में यह जल की समस्या और विकराल हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में पौधों का संरक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस समस्या से निपटने के लिए आचार्य प्रभारी राजीव गांधी दक्षिणी परिसर प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने एक योजना का सुझाव दिया एवं इसे निकटवर्ती स्थानीय लोगों में साझा किया। इस योजना के तहत हर घर में इस्तेमाल की जाने वाली 1 लीटर की अनुपयुक्त बोतल में सूक्ष्म छिद्र बनाकर उसमें जल भर के पौधों के समीप जमीन में खोदकर दबा कर रखना है, जिससे कि पौधों की जड़ को 1 से 2 दिन तक जल की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे कि इस भीषण गर्मी से पौधों को बचाया जा सकता है। विशेष रूप से 2 महीने मई और जून में इन पौधों को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है जिसके तहत काम हो रहा है। 1 लीटर का एक बोतल, और क्योंकि 2 लीटर का बोतल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, तो 1 लीटर की बोतल को हम लोगों ने नीचे छेद करके और उसको ज़मीन में हम लोगों ने दबा दिया है, और उसमें करीब प्रतिदिन हम लोग पानी डालते हैं। क्योंकि पानी जो बाहर डालते हैं उसकी वजह से एक तो पानी की यहाँ समस्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, तो हम लोगों के पास पानी का अभाव है, तो हम जो फ्लड इरिगेशन तो कर नहीं सकते। इतने अधिक तापक्रम में बहुत जल्दी पानी वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 1 लीटर पानी, 1 लीटर बोतल को नीचे ज़मीन थोड़ा छेद करके और दबा दिया है। ऊपर से ढक्कन इसलिए बंद कर दिया है कि लीचिंग बहुत धीरे धीरे होगा, ड्रॉप और ड्रॉप, ड्रिप इरिगेशन की तरह एक बूंद निकलेगा, और उससे हमारे पौधों के बचने की पूरी संभावना है। साथ में हमारा ये प्रयास है कि जड़ के आसपास हम पुआल या चाहे घास डाल दें, जिससे मिट्टी से पानी बहुत कम उड़ेगा। और इस प्रकार से इस बार एक गर्मियों में पौधों को बचाने के लिए मई और जून में एक विशेष प्रयास है, एक सक्षम प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। और अभी तक लगभग 250-300 पौधों के आसपास हम लोगों ने 1 लीटर की पानी की बोतल दबा दी है, और हमारे लोग मिलकर उसको एक दिन, कम से कम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन उसमें पानी भर देते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 8 अभियानों के साथ जश्न मनाया जाएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसका जश्न पार्टी 8 अभियानों के साथ मनाएगी। भाजपा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। 30 मई से 15 जून तक यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 30 मई को 8 साल पूरे होने पर भाजपा 8 अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाएगी। गुरुवार को गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित महानगर की बैठक में पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की रूपरेखा से अवगत कराया गया। 15 दिवसीय पखवाड़ा गरीब कल्याण सुशासन के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम सब 1 और 2 में प्रदेश में और ज़िले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी कि पिछले 8 वर्ष में क्या क्या कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। हम सब उसके बाद बूथों पे संपर्क अभियान करेंगे, अपने 21 जून को योगा दिवस मनाएंगे, अपने विकास जो तीर्थ हैं उस पर हमारे युवा मोर्चा के लोग जाके वहाँ पे संपर्क अभियान चलाएंगे। अपने लगातार कार्यक्रम चलेंगे जो जुलाई तक चलेंगे। बैठक का संचालन महामंत्री नवीन कपूर तथा धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री अशोक पटेल ने दिया। बैठक के दौरान मुख्य रूप से महेश श्रीवास्तव, संतोष पटेल, अशोक तिवारी, विद्यासागर राय, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल व डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व सौरभ श्रीवास्तव, महापौर मृदुला जायसवाल आदि मौजूद थे। प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत व अभिनेता अर्जुन रामपाल बुधवार को विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुए। बुधवार को गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर दैनिक मां गंगा की आरती में प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत व अभिनेता अर्जुन रामपाल पहुंचे। मां गंगा की आरती में वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन किया व बजड़े पर बैठकर मां गंगा की आरती, कभी फोन से वीडियो बनाया तो कभी सेल्फी खींची। घाट पर गंगा व अर्जुन रामपाल को देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ मौजूद थी। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव मौजूद रहे व भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। मत आया, झलकी हो रहा है नाव में। यार क्या कर रहे भाई, हम नहीं बनवाते।
वाराणसी मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार CHC स्वास्थ्य के निदेशक पद पर लखनऊ में नियुक्त हुए। वाराणसी मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार का लखनऊ निदेशक CHC स्वास्थ्य महानिदेशक पद पर नियुक्ति होने पर अस्पताल कर्मियों सहित सामाजिक संगठन के लोगों में काफी खुशी की लहर है। इसी क्रम में प्रमाद सेवा समिति जैतपुरा के सदस्यों द्वारा अस्पताल परिसर के कार्यालय में डॉक्टर प्रसन्न कुमार का भव्य स्वागत व अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर व माल्यार्पण कर तथा सभी ने मिष्ठान खिलाकर उनका स्वागत किया। सभी सदस्यों ने भगवान से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की व इनके किए हुए कार्यों की सराहना की। वहीं अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक प्रसन्न कुमार ने भी सबका दिल से आभार प्रकट किया व सदैव बनारस को और भी ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समिति के अशोक मिश्रा, संजय शाह मुन्ना, अमित सिंह, आशीष गुप्ता, आलोक श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शासन द्वारा अपर निदेशक पद से मुझे निदेशक CHC के पद पर प्रोन्नत किया गया है और कल हम लखनऊ में जाके इस कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में आप लोगों ने वो प्रेम यहाँ दिखाया है और ये हमारा एक छोटा सा वहाँ ज्वाइन करने की खुशी में यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने सम्मान दिया है। मैं इसका हृदय से शुक्रगुजार हूँ, हृदय से सबको धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने हमें इस योग्य समझा और मुझे सम्मानित किया। सर, वाराणसी में बहुत दिन तक सेवा आप दिए हैं, आगे क्या योजना होगी आपकी आगे? अब चूँकि प्रदेश स्तर पे जिम्मेदारी दी गई है शासन की तरफ से, तो वहाँ जाके वाराणसी की को प्राथमिकता से देखते हुए कि वाराणसी में क्या क्या सुविधाएं हम लोग और मुहैया करा सकते हैं, बाकी जो भी कार्य वहाँ मिलेगा उसको देखा जाएगा। समाचारों खत्म करने से पूर्व आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप भी सृजन रिपोर्टर बनिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं, घटनाओं व दुर्घटनाओं को हमारे WhatsApp नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से तो दिखाएंगे, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा WhatsApp नंबर है 9889026740। हम अपना नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज के समाचार हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।